सीपीओ वालों का जो हाल हुआ है, 5 दिन बाद फिजिकल ले लिया गया। शायद आपका भी जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आपका बहुत जल्दी फिजिकल आ जाएगा। 5 किलोमीटर ये 1600 मीटर वाले थे, इसलिए ने 4-5 दिन में क्वालिफाई कर लिया है। आपका 5 किलोमीटर आपको स्टेमिना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी झांसी में। जो दोस्तों आज हम ऐसे 2 बच्चों से बेटा मिलवाने जा रहे हैं, जिसमें से एक का फिजिकल हो चुका है क्लियर और दूसरा बच्चा अभी जा रहा है। अब चलिए इनका नाम जानते हैं और कौन अभी आया है, और उनसे ये भी जानते हैं कि सीपीओ में कैसी दौड़ हो रही है, कैसा क्या हो रहा है, क्या उनका बिहेवियर रहता है, कैसी रनिंग में क्या टाइमिंग दे रहे हैं, और साथ ही साथ जंप में क्या स्थिति बन रही है बच्चे की। आपको कितनी डस्ट मिल रही जंप कूदने के लिए, कितना आपको एरिया दिया जा रहा है, या फिर 3 बार चांस मिल रहा, या फिर 4 बार मिल रहा, या फिर 2 बार मिल रहा। ये सारे डाउट्स इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, जो कि इस वीडियो का आप पूरा देखेंगे तब आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बेटा कहाँ के हो? झांसी यूपी के। आपने एकेडमी जब ज्वाइन की थी तब बेटा आपको उस दिन से लेकर जिस दिन आपका फिजिकल था, आपको कितना समय हुआ था पूरा एकेडमी ज्वाइन किया? 5 से 6 दिन। जब आप स्टार्टिंग में आए थे तो आपने मुझसे क्या कहा था बेटा? क्या सोच के आए थे आप एकेडमी? सोच के आए थे कि किसी भी हालत में निकालना है। मतलब आपका वो ख्वाहिश था कि मुझे सीपीओ बनने ही, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट? लेकिन इतने जल्दी आने के बाद, फिजिकल इतने जल्दी होने के बाद जो डेट आई है, तो आप अंदर से डिमोटिवेट थे। आपको क्या लगता था उस दौरान की जाने होगा कि नहीं होगा? कंफ्यूज थे। तो मेरे ऊपर डाउट था कि भरोसा था बेटा? भरोसा था कि मैं आपका जो फिजिकल पास करवाऊंगा, ऐसी आपको मेहनत करवाऊंगा। ठीक है, चलिए ये बताइए सबसे पहले वहाँ जब आप गए हैं तो एक दिन पहले पहुंचे थे या फिर आप बिल्कुल दड़ी चोट पे पहुंचे? एक दिन पहले पहुंच गए। एक दिन पहले पहुंचने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी फुल एटमॉस्फेयर में आ जाती है, पूरा बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है सारा शरीर, और रिलैक्स करना बॉडी जरूरी है। एक दिन पहले पहुंच जाओगे तो टाइम के इश्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भगदड़ करके जाओगे, पूरा शरीर आपका थका हुआ रहेगा। और दूसरी मैंने इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप रिलैक्स नहीं हो पाओगे तो आप बेटा जंप में आपको समस्या होगी, चाहे जितना आप अच्छा दौड़ते हो, चाहे जितना अच्छा आपका जंप आता हो, आपको रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए बेटा, तो आपका जो वहाँ पर ट्रैक था वो बेटा आपका रोड था या फिर कच्चा ग्राउंड था? रोड रनिंग थी। तो रोड रनिंग में ये जो रोड था वो अच्छा था या फिर टूटा फूटा था? टूटा फूटा था, बीच में थोड़ा बहुत गड्ढे भी थे। अच्छा, गिट्टी भी पड़ी थी उसमें? भी पड़ी। ओ, तो उसमें तो बहुत बच्चों को इंजरी भी आती होगी, ऐसा आपके सामने हुआ है? गिरे भी थे आपके सामने? एक बार जो है लखनऊ एएमसी सेंटर में आर्मी की दौड़ हो रही थी मेरी, उस दौरान टर्निंग था जहाँ वहाँ लाइट नहीं थी, और उस चक्कर में क्या होता बेटा, रोड थोड़ा सा बेकार था, तो उसमें मेरा पैर जो है नीचे वो हो गया, फिसल गया, तो मैं गिर गया था। तो 4-5 लड़के मेरे घुटने पे चढ़ गए थे। उस दौरान बहुत सारा ब्लीडिंग हुआ था और मैं बेहोश भी हो गया था उस समय। तो मैं कब बेस कैंप में गया, कब उन्होंने ट्रीटमेंट किया, कुछ पता नहीं चला मुझे। कुछ देर बाद होश आया था मुझे। तो ये दुर्घटनाएं तब होती हैं जब ट्रैक अच्छा नहीं होता है, और जाहिर सी बात है कि रोड अच्छा नहीं है तो बच्चों को दौड़ने में समस्या होगी। अच्छा, ग्रुप कितने का था अपना? 30 बच्चों का। 30 बच्चों का। 30 बच्चे होने के बावजूद भी गिर जाते। इंडियन आर्मी में 400 बच्चे होते थे। सोचो आप कितनी बड़ी अंतर है। लेकिन ये सीपीओ वाले बच्चे ये होते पढ़ने वाले बच्चे, इनको दिन रात होता है बेटा पढ़ाई के कीड़े कहलाते। जो बच्चा सीपीओ बैठा है निकाल के, तो अंदर कुछ तो होगा ना उसके अंदर, तो फिजिकल से थोड़ा आउट रहता है। तो कम समय में इन्होंने ज्वाइन किया, और मैंने वीडियो इसलिए डाला आपको, इस वीडियो के पहले शॉर्ट वीडियो एक और पड़ा हुआ है, उसको देखना आप। ये 2-3 दिन का वीडियो पड़ा है वो वाला। तो उसमें मैंने कहा था इस बच्चे का भी अगर ईश्वर ने चाहा तो इसका भी होगा, और इसकी बढ़िया टाइमिंग 1 नंबर आएगी, और भगवान ने ऐसा चाहा कि इसका हो भी गया। तो बेटा वहाँ पे 30 बच्चों को जो आपका ग्रुप जो दौड़ाया जा रहा था, आपके साथ कुछ वो जो सीपीओ वाला टीम थी उसकी कुछ एसएससी वाली कॉर्पोरेट वो जो कर रहे थे कुछ, कि मतलब जल्दबाजी भगदड़ तो नहीं कर रहे थे? नहीं, कॉर्पोरेटिव थे। अच्छा, आपकी जो जंप थी उस दौरान आपको कितने चांस दिए जा रहे थे? 3 चांस दिए जा रहे थे। 3 चांस दिए जा रहे थे। अच्छा, ऐसा तो नहीं था कि कोई चांस जैसे अगर 2 कदम मान के जो चल के आया तो वो भी गिन लेते थे? ऐसा नहीं था? जब आप क्रॉस करेंगे तभी काउंट होता है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जस्ट पहले 1 दिन पहले अपना ही बच्चा था जो वो उसकी रनिंग अच्छी थी, जंप भी अच्छी थी, 13 फीट मानते थे, लेकिन यहाँ 15 उसकी आती थी, राइट? आपने भी देखा होगा बेटा। लेकिन वहाँ पे फॉल होगा एक बार। जब बच्चा एक बार फॉल होता है, वीडियो पूरा देखना बेटा जरूर, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। जब एक बार बच्चा फॉल हो जाता है, दूसरी बार प्रेशर में आ जाता है। तो उसने खुद बताया कि जब मैं 2 कदम पीछे आया हूँ, 2 कदम जैसे ही पीछे आया हूँ, उन्होंने वो भी राउंड गिन लिया, तो 2 बार उन्होंने कर लिया। तीसरी बार में बच्चा बिल्कुल आश्चर्यजनक हो गया, उसको लगा कि अब तो गया मैं काम से। जबकि इतनी अच्छी जंप होने के बावजूद बच्चा फेल हो गया और बच्चा वहाँ से बाहर चला आया। मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ यार, इतनी मेहनत दिन रात एक कर दिया। अभी भी मैं रात को आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, है ना? तो अब 9-10 बजे रात में
जिस वक्त खाने का होता है, सोने का होता है, उस वक्त ये बच्चे यहाँ खड़े हैं, मैं भी इनके साथ खड़ा हूँ। तो बेटा दिन रात मैंने चलती है यहाँ पे कमांडो अकेडमी झांसी में, कोई आपका समय वेस्ट नहीं होगा। तो और कुछ जानकारी देंगे उसके बारे में आप? स्टाफ बहुत बिहेवियर था, अगर कामली करोगे तो पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं था कि वो न्यू बच्चा है वो भी नहीं कर पाएगा। अच्छा अच्छा, वो भी कर सकता है। वो भी कर सकता है। तो थोड़ा जो सपोर्टेड भी थे वो लोग। हाँ, सपोर्टिव थे। बहुत बढ़िया। सपोर्ट ये जो लास्ट में जब आपका राउंड होता था उस दौरान मतलब कुछ आवाज़ें आई होंगी, खींचो बेटा, ऐसा हाँ, इस प्रकार से मनोबल बढ़ाते थे वो? हाँ, वो कह रहे थे कि खींचो खींचो खींचो। ओके, जो बच्चे लास्ट में रह गए थे उनसे बोला था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इनका फिजिकल पास हो चुका है, मुझे बहुत दिल से खुशी है, शायद आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि इतने कम समय अगर बच्चा पास हो गया है तो बहुत बड़ी बात है। जो बच्चा यहाँ 2 महीने से रुका है उसका भी फिजिकल पास होगा, जो बच्चे कम समय के लिए आते हैं उनका भी फिजिकल पास होगा। चलिए, अब दूसरा हमारा बच्चा खड़ा है, ये क्यों खड़ा है जान लेते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? शिवाजी नगर झांसी के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए बेटा, आपका कब लगा है फिजिकल? 22 अक्टूबर को लगा है। तो आपको क्या लगता है बेटा, फिजिकल पास होगा आपका? लगता तो है। ओके, अंदर से क्या लग रहा है? और अंदर से थोड़ा सा डर भी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। ओके, चलिए, आपकी लास्ट टाइमिंग ग्राउंड की क्या है बेटा? लास्ट टाइमिंग आई थी 6:10। और थोड़ा तेज बोलेंगे आप हैं। और आपकी जो जंप है वो आपकी आ रही थी? पहले नहीं आ रही थी, प्रैक्टिस करते करते फिर आने लगी। अब आने लगी है। अब तो कोई आपको समस्या नहीं है, जितनी आपको जंप चाहिए पूरी जंप आपकी आ रही है, राइट? अब कोई भी आपको डाउट नहीं है। तो आपको फुल कॉन्फिडेंस से जाना है, क्योंकि फिजिकल में अगर जिस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो वो 40% वहीं टूट जाता है बेटा, वो कितना भी फिट हो। तो हमें फुल कॉन्फिडेंस से जाना है। और सभी बच्चों के लिए बोलने जा रहा हूँ ये लाइन, कि जब वहाँ पे आप लाइन में लग जाते हो दौड़ की लाइन में, तो डर उसको भी लगता है जिसका 6 मिनट भी आ रहा हो, और डर उसको भी लगता है जिसका 6:40 भी आ रहा हो। 6:30 वाले को भी डर लगता है, 7 मिनट वाले को भी डर लगता है। लेकिन सिर्फ एक लाइन याद करो कि मेरे से बड़ा रेसर कोई नहीं है यहाँ। बस अपने आप से दूसरे को कंपेयर मत करो कि नहीं ये तो बहुत अच्छा दौड़ता होगा, इसकी पर्सनैलिटी बहुत फिट है इसलिए बहुत अच्छा दौड़ता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये मेंटलिटी बना ली कि शायद ये आगे हो जाएगा, मैं पीछे हो जाऊंगा, तो आप हो जाएंगे। तो अगर आपने मेंटलिटी बना ली कि मेरे से बड़ा रेसर कोई नहीं हो सकता, तो सच में आपसे बड़ा रेसर कोई नहीं हो सकता। समझ गए? तो बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही क्या है? जीत है। और जो डर गया सो मर गया। तो ये सिस्टम होता है, इसलिए बिल्कुल दिलेरी के साथ काम करना है। शेर के बच्चे हो और शेर की ताकत दिखाना है, ठीक है? और दिखाना है कमांडो अकेडमी झांसी के जलवे। आपके सेंटर कौन सा बेटा? गाजियाबाद सेंटर में आपको दिखाना है, और गाजियाबाद में आपके साथ चलूंगा। ओके, और मैं अभी निकल रहा हूँ फिलहाल प्रयागराज। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बेटा, और बहुत बहुत स्वागत आपका बेटा। वेरी गुड आरुष, आपने बहुत अच्छी मेहनत की और बहुत कम समय में अपना अचीवमेंट हासिल किया। मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की। चलिए, इस वीडियो को प्रत्येक बच्चे तक शेयर करो। जो बच्चा यूपी पुलिस की भी तैयारी करना वाला हो, यूपी पुलिस में अगर सिलेक्शन लेना है तो बेटा जल्दी आपको आना पड़ेगा, क्योंकि यूपी पुलिस एक बच्चे का सपना होता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती बहुत दिन बाद आई है, बार बार भर्ती नहीं आएगी। इस बार अगर आई है, सीपीओ वालों का जो हाल हुआ है, 5 दिन बाद फिजिकल ले लिया गया। शायद आपका भी जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आपका बहुत जल्दी फिजिकल आ जाएगा। 5 किलोमीटर ये 1600 मीटर वाले थे, इसलिए इन्होंने 4-5 दिन में क्वालिफाई कर लिया है। आपका 5 किलोमीटर आपको स्टेमिना चाहिए, और स्टेमिना से ज़रूरी आप 8 दिन दौड़ लोगे, आपको पैरों में दर्द होगा। वो दर्द जब आपका खत्म होता है तब आप अच्छे से दौड़ पाओगे। इसलिए आपको कम से कम 1 महीने का वक्त चाहिए, और 1 महीने का मतलब है कि आपको अभी आना पड़ेगा अकेडमी, तब आपका फिजिकल पास होगा, और गारंटी के साथ होगा, 100% होगा, और सीना ठोक के होगा। और बोलो जय हिंद, जय भारत।